हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है। साथ साथ आप लोग जिस भी प्रश्न को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस प्रश्न का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जिसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ आप लोग बता दूं, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दी गई है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाइएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है और कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग के सामने ऑप्शन आप लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग बताते चलना है कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग ध्यान रखना है, ये है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नंबर वन पे हम लोग नोट डाउन करेंगे, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें तो दिया गया है दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। सेकंड को हम लोग बात करें, सेकंड फैक्ट की, तो यह नदी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। जो दामोदर नदी है पश्चिम से पूर्व की दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। थर्ड फैक्ट की बात करें हम लोग, तीसरे फैक्ट की, तो तीसरा फैक्ट हो जाएगा, यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जो दामोदर नदी है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और नदी की कुल लंबाई की बात करें, नदी की जो कुल लंबाई, ध्यान दीजिएगा, नदी की कुल लंबाई जो है ये है 541 किलोमीटर। कितनी? 541 किलोमीटर है। आप लोग को ध्यान रखना है, कितनी? 541 किलोमीटर। और इस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस पर जो बांध बने हुए हैं ये है मैथन, पंचेत और तिलैया बांध इस नदी पर बने हुए हैं। जो सभी बांध, ये जो तीनों बांध हैं, मैथन, पंचेत और तिलैया बांध जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। ये जो बहुत ही प्रमुख बांध है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये तीनों बांध जो है झारखंड राज्य में स्थित है। आप लोग को थोड़ा सा वीडियो तेज लग रही हो या धीरे लग रही हो तो आप लोग वीडियो को तेज करके देख सकते हैं, और स्लो लग रही हो तो आप लोग इसको स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगा के नाम से जिस नदी को जाना था वो उस नदी को जो है गोदावरी नदी बोला था। कौन सी नदी? यहाँ पे गोदावरी लिखा है, यहाँ पे गोदावरी नदी होगा। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर होगा, यानी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी जहाँ से निकलती है, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होकर निकलती है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आई होप सभी लोग को पता हो गया होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी जो है ये गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे PSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी को, किसको? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी जो है बिहार के कोसी नदी बिहार को शोक बोलता है। ये अपने मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, यानी हर जगह मोड़ बना के चलती है, जो बिहार के बाद मुख्य कारण बनती है, जो बिहार में मुख्य बाढ़ का कारण बनती है। यानी हर जगह पर जहाँ से जाती है कहीं पर ही मोड़ बना लेती है, कहीं से ही बहने लगती है, इसलिए इसको बिहार के शोक का नाम से जाना जाता है। कोसी नदी उद्गम जो है तिब्बत से होता है। कोसी नदी का उद्गम जो है तिब्बत से होता है। यह नदी चीन के नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह नदी जो है चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह गंगा की बाईं सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, यह गंगा की बाईं सहायक नदी है, यानी गंगा की सहायक नदी पूछा जाए तो कोसी नदी बाईं सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल जो आप लोग के सामने है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी जो है, ऑप्शन डी, माही नदी जो है एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है।
कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में यह अपना जल ग्रहण यानी जब प्रवेश करती है वहीं पर समाप्त हो जाती है। और पहले ये यानी अरब सागर से मिलने से पहले राजस्थान गुजरात से होकर बहती है। यह भारत की पश्चिम ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। आप लोग पता होना चाहिए 5 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। 5 नदियों में से माही भी नदी उसमें से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। वो 4 नदियां का ध्यान दीजिएगा, वो 4 नदियां कौन कौन सी हैं आप लोग बताना। 5वीं नदी तो ये है जो पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन 4 नदियाँ और कौन कौन सी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लिख पाते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? आई होप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही न्यूज में था। ध्यान दीजिएगा, ये चेनाब नदी पर है। क्या है? चेनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कितने मीटर का है? 1178 मीटर का। कितने मीटर का? 1178 मीटर का बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1178 मीटर का। कितने? 1178 मीटर का जो है जम्मू कश्मीर में 2 हिस्सों को जोड़ने वाला यह पुल बनाया गया है। यह पुल पेरिस से एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। जो है ये पुल जो है पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस नदी को लवड़ी नदी कहा जाता है? भारत की लूनी नदी, ऑप्शन ए है, भारत की लूनी नदी को जो है लवड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का जो जिसका प्राचीन नाम था काला था लवणवती। क्या था? लवणवती जो है इसका प्राचीन नाम था। लूनी नदी का जो नाम था प्राचीन नाम लवणवती के नाम से जाना जाता है। भारत के गुजरात और राजस्थान में बहने वाली एक नदी में से एक है। लूनी नदी जो है भारत और गुजरात राज्य में बहने वाली नदियों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। और लूनी नदी की बात करें तो हम लोग, यह आरावली के पर्वत के निकट अजमेर जिले के नागा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? नागा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी कच्छ के रण में मिल जाती है, यानी कच्छ के रण में जो है गुम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? गंगा की जो प्रमुख 2 धाराएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। भागीरथी और अलकनंदा जो है ये गंगा की 2 प्रमुख धाराएं हैं और 2 प्रमुख नदी भी मानी जाती हैं। यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं, यानी जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहां पर गंगा नाम हो जाता है, उस जगह का नाम आप लोग को बताना है। उस जगह का नाम हो जाता है देवप्रयाग। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे से को कहते हैं? यानी भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार जो है किस दर्रे को बोला जाता है? इसका सही जवाब होगा सिपकला दर्रे को बोला जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सिपकला दर्रा है भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सवाल है, हिमालय पार नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें बताना है हिमालय की पार नदियाँ कौन कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है। हिमालय पार की जो नदियां हैं ये हैं सतलुज, सिंधु और गंगा। यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम बताना है, आप लोग ध्यान रखना है। निम्नलिखित नदियों में से जो है इसका अवरोही क्रम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? ये एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की वृहत्तम नदी जिसको माना जाता है, ये माना जाता है कौन सी? एक माना जाता है गोदावरी नदी। किसको? गंगा नदी को गंगा नदी को माना जाता है। यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वह किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मेघना नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं आप लोग को बताना है। ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है?
नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है? एक क्वेश्चन ही गलत आ रहा है, आप लोग ध्यान रहे, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ध्यान दीजिएगा, सुंदरबन का डेल्टा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है, सॉरी, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती हैं। कौन सी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ बनाती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, सुंदरबन का डेल्टा जो है किस राज्य में बनता है? ध्यान देखिए, किस राज्य में बनता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है ये है आप लोग का उत्तराखंड और तिब्बत, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत में ये अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है, कहना ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है बताइए? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई कितनी है? आप लोग ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत के मानसरोवर के पास जो है ये इनमें से किसी का जो है उद्गम स्थल नहीं है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी जो माजुली है निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? आप लोग को बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बनता है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ये होती है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताना है, यदि वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स से लिखना है। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जो है बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।